नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी सर। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 खबरें जो भारतीय राजनीति, विश्व राजनीति, क्रिकेट और कुछ लोकल घटनाओं से जुड़ी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहली खबर, राजनाथ सिंह का पीओके पर बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोग भारत का हिस्सा हैं और वो जल्द ही भारत के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होने की बात कही। राजनाथ सिंह का ये बयान भारत की कश्मीर नीति को और सख्त करता है। पीओके को भारत का हिस्सा बताना और बातचीत को आतंकवाद तक सीमित करना एक मजबूत स्टैंड दिखाता है। भारत का ये रुख दिखाता है कि वो अब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। पीओके को लेकर भारत की नीति लंबे समय से ये कह रही है, लेकिन राजनाथ का बयान हाल के तनाव और सीज़फायर के बाद आया, जो इसे और अहम बनाता है। इससे डिप्लोमेटिक लेवल पर दबाव भी बढ़ेगा। हालांकि बयान तो ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ घरेलू पॉलिटिक्स के लिए था? पीओके के लोगों को भारत में शामिल होने की बात कहना आसान है, लेकिन इसका रियल ग्राउंड इम्पैक्ट क्या होगा? सरकार को चाहिए कि वो डिप्लोमेसी और सैन्य रणनीति को बैलेंस करे ताकि बयानबाजी से ज़्यादा कुछ हासिल हो। दूसरी खबर भारत पाकिस्तान तनाव पर है। ट्रंप का दावा ठुकराया गया। खबर यह है कि अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान जंग रोकने का श्रेय लिया था। कोर्ट ने ट्रंप को फटकार भी लगाई है। ट्रंप का दावा ठुकराना भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता को दर्शाता है। दोनों देश ने पहले ही साफ कर दिया था कि सीज फायर उनकी आपसी बातचीत का नतीजा था। ट्रंप की यह हरकत उनकी पुरानी स्टाइल है, खुद को हर बड़े इवेंट का हीरो दिखाना। लेकिन भारत और पाकिस्तान का सीज फायर डीजीएमओ की बातचीत से हुआ जिसमें अमेरिका की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। कोर्ट का फैसला ट्रंप की डिप्लोमेटिक ओवररीच को रोकने का संदेश देता है। ट्रंप को समझना चाहिए कि भारत पाकिस्तान जैसे सेंसिटिव इश्यू में बिना बुलाए दखल देना गलत है, लेकिन भारत को भी चाहिए कि वो अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन को और मजबूत करे ताकि कोई तीसरा देश ऐसे दावे ना कर सके। और अब तीसरी खबर मुंबई एयरपोर्ट से है। मुंबई एयरपोर्ट पर कोकीन की तस्करी हुई। खबर यह है कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक विदेशी तस्कर को पकड़ा गया जिसके पेट से 8.6 करोड़ रुपए की कोकीन मिली। 8.6 करोड़ की ये कार्रवाई मुंबई पुलिस और कस्टम डिपार्टमेंट की सतर्कता दिखाती है। ड्रग तस्करी जैसे मामले देश की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। मुंबई जैसे बड़े शहर ड्रग तस्करी का हब बनने जा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई से तस्करों पर दबाव तो बनता है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क तो अब भी ऑपरेट कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन और सख्त कानूनों की ज़रूरत है। पुलिस ने तो तस्कर को पकड़ा, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा ड्रग्स का रैकेट एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचा? सिक्योरिटी चेक में पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? सरकार को एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग को और सख्त करना चाहिए। वहीं चौथी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली पुलिस की जासूसी का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से एक शख्स को पकड़ा जो 90 दिन तक पाकिस्तान में रहा और आईएसआई से जासूसी की ट्रेनिंग ले चुका था। ये खबर देश की सिक्योरिटी के लिए गंभीर है। दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई समय रहते खतरे को टालने में कामयाब रही। आईएसआई की जासूसी का मुद्दा भारत के लिए नया नहीं है, लेकिन 90 दिन तक पाकिस्तान में रहकर ट्रेनिंग लेने वाला शख्स पकड़ा जाना दिखाता है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां सतर्क भी है। फिर भी ये सवाल उठता है कि ऐसे लोग भारत में कैसे घुसपैठ कर पाते हैं। पुलिस ने तो कार्रवाई की, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में अभी भी खामियां हैं। सरकार को चाहिए कि वो आईएसआई जैसे नेटवर्क को तोड़ने के लिए और ठोस कदम उठाए, न कि सिर्फ रिएक्टिव कार्रवाई करे। अब बात करते हैं पांचवी खबर की। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का सिंगापुर दौरा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सिंगापुर गए, जहां 31 मई को सीमावर्ती इलाकों में मॉक ड्रिल की बात हुई। जनरल चौहान का दौरा भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी को मजबूत करता है। सिंगापुर जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना भी जरूरी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद सिंगापुर जैसे न्यूट्रल देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना भारत की रणनीति का हिस्सा है। मॉक ड्रिल्स में भारतीय सेना की तैयारियां और मजबूत होगी, लेकिन ये दौरा डिप्लोमेटिक सिग्नल भी देता है कि भारत रीजनल सिक्योरिटी को लेकर कितना गंभीर है। दौरा तो ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए था? भारत को चाहिए कि वो सिंगापुर जैसे देशों के साथ ठोस रक्षा समझौते करे ताकि रीजनल सिक्योरिटी में और मजबूती आए। छठी न्यूज भारत पाकिस्तान क्रिकेट से है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट एशिया कप पर सस्पेंस। खबर यह है कि भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 से हटने का फैसला किया।
एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी के पीसीबी चेयरमैन होने की वजह से भी ये फैसला लिया गया। बीसीसीआई का ये फैसला भारत पाकिस्तान तनाव का नतीजा है। क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखना मुश्किल हो रहा है। भारत का एशिया कप से हटना क्रिकेट डिप्लोमेसी में बड़ा कदम है। मोहसिन नकवी का पीसीबी और एसीसी में रोल भारत के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसा है, लेकिन इससे क्रिकेट फैंस का नुकसान होगा, खासकर भारत पाकिस्तान मैच के दीवाने फैंस का। बीसीसीआई का फैसला समझ में आता है, लेकिन क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखने की कोशिश होनी चाहिए थी। फैंस के लिए ये निराशाजनक है। साथ ही आईसीसी और एसीसी को चाहिए कि वो न्यूट्रल लीडरशिप लाए ताकि वो ऐसे विवाद ना हो। वहीं सातवीं खबर आईपीएल 2025 से जुड़ी है। आईपीएल 2025 जितेश शर्मा की धमाकेदार पारी। जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए 33 गेंदों में नाबाद 85 रन बनाकर एलएसजी के खिलाफ जीत दिलाई। जितेश शर्मा की ये पारी आरसीबी फैंस के लिए जश्न का मौका है। उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग ने आरसीबी को टॉप 2 में पहुंचाया। जितेश जैसे युवा खिलाड़ी आईपीएल में नई ताकत बन रहे हैं। उनकी पारी दिखाती है कि आरसीबी अब सिर्फ कोहली पर निर्भर नहीं है, लेकिन एलएसजी की गेंदबाजी कमजोर दिखी, खासकर डेथ ओवर्स में। एलएसजी को अपनी गेंदबाजी स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। साथ ही आरसीबी को चाहिए कि वो जितेश जैसे प्लेयर को और मौके दे ताकि भविष्य में भी ऐसी परफॉर्मेंस मिलती रहे। पांचवी खबर भी आईपीएल 2025 से है। मयंक यादव आईपीएल 2025 से बाहर हुए। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव पीठ की चोट की वजह से आईपीएल 2025 से बाहर हो गए। उनकी जगह विलियम ओरुक को लिया गया। मयंक का बाहर होना एलएसजी के लिए बड़ा झटका है। उनकी स्पीड और अटैक गेम चेंजर थे, लेकिन चोट ने फिर निराश किया। मयंक की चोट का इतिहास चिंता की बात है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब के बावजूद वो पूरी तरह फिट नहीं हो पाए। ये सवाल उठाता है कि क्या युवा तेज गेंदबाजों का वर्कलोड मैनेजमेंट सही नहीं है। एलएसजी को अब ओरुक से काफ़ी उम्मीदें हैं। बीसीसीआई को युवा गेंदबाजों की फिटनेस पर और ध्यान देना चाहिए। मयंक जैसे टैलेंट को बार बार चोट लगना टीम और फैंस दोनों के लिए नुकसान है। एलएसजी को भी बैकअप गेंदबाजों पर पहले से काम करना चाहिए था। और अब बात करते हैं 9वीं खबर की। भारत की 400 मीटर रिले टीम फाइनल में पहुंच गई। भारत की पुरुष 400 मीटर रिले टीम ने 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फाइनल में जगह बनाई। टीम ने हिट्स में चीन और कोरिया को पछाड़ दिया। ये भारत के लिए गर्व का पल है। रिले टीम का शानदार प्रदर्शन ये दिखाता है कि भारत अब ट्रैक इवेंट्स में भी दमखम दिखा रहा है। रीस जोसेफ, धर्मवीर चौधरी, मनु थैकनेलिन, साजी और मोहित कुमार की ये उपलब्धि भारत के एथलेटिक्स में उभरते टैलेंट को दिखाती है। एशियाई स्तर पर ये जीत भारत को ग्लोबल स्टेज पर ले जा सकती है, लेकिन फाइनल में और कड़ी चुनौती होगी। भारत का एथलेटिक्स में प्रदर्शन तो बेहतर हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कमी है। सरकार को चाहिए कि वो ओलंपिक जैसे इवेंट्स के लिए और फंड्स दे ताकि मेडल्स की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ती रहे। चलिए अब बात करते हैं 10वीं और आखिरी खबर की। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 टॉप मॉडल चैलेंज। मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के टॉप मॉडल चैलेंज में 4 कॉन्टिनेंटल विनर्स में जगह बनाई। नंदिनी की ये जीत भारत और तेलंगाना की संस्कृति को ग्लोबल स्टेज पर ले गई। ये फख्र की बात है कि भारतीय प्रतिभा दुनिया में चमक रही है। मिस वर्ल्ड जैसे इवेंट्स में भारत का परफॉर्मेंस हमेशा से मजबूत रहा है। नंदिनी की जीत से भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती है, लेकिन ऐसे इवेंट्स को और लोकल सपोर्ट की जरूरत है ताकि ज़्यादा लोग इनसे प्रेरित हो सके। इवेंट तो शानदार था, लेकिन भारत में ऐसे मौक़ों को सिर्फ हाई प्रोफाइल इवेंट्स तक सीमित रखा जाता है। सरकार और ऑर्गेनाइजर को चाहिए कि वो छोटे शहरों में भी टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाए ताकि और नंदिनी सामने आए। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 खबरें जो भारतीय और विश्व राजनीति, क्रिकेट और लोकल इवेंट से जुड़ी थी। हर खबर में कुछ नया था, कभी गर्व का पल तो कभी सोचने की बात। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे दिलचस्प लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।